एक किसान था, जरा ध्यान से सुनना माताएं। एक किसान था, उसके दो विवाह हुए थे। एक दिन की बात किसान लेटा, एक पत्नी किसान का सर दबा रही और एक पत्नी किसान के पैर दबा रही। लेकिन छोटी वाली सर दबा रही है, बड़ी वाली पैर दबा रही है। छोटी वाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी वाली क्रोधित होकर बोली, पति मेरे हैं, पैर छोड़ दे। बड़ी वाली बोली, बहना पति तेरे हैं तो पति मेरे हुए। पति पर अधिकार दोनों का बराबर है। दोनों आपस में झगड़ने लगी तो किसान ने कहा, किसान उठकर बैठ गया और किसान ने कहा, तुम दोनों सलाह से नहीं रह पाते, हम तुम दोनों का आज बंटवारा करते हैं। क्या? देख, 2 महीने तू मेरे पास रहेगी तो 2 महीने तू अपने पिता के यहाँ जाएगी। फिर उसके बाद 2 महीने तुझे बुला लिया जाएगा, फिर 2 महीने इसे भेज दिया जाएगा इसके पिता के यहाँ। छोटी वाली बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी, बोली हम बिल्कुल नहीं जाइए, हम तो जही रहे। बड़ी वाली थोड़ी सीधी सादी थी, वो कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, छोटी बाई नहीं जा रही तो हमें ही भेज दे। बड़ी वाली बेचारी जो होती वो अपने पिता के यहाँ चली गई। जब पिता के यहाँ गई, 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, अब छोटी वाली पे बिना लड़े झगड़े रहो नहीं जाएगा। सोच रही आए राम, बड़ी वाली जिज्जी हती, थोड़ा बहुत लड़े तो लेते अच्छो लगत तो अब तो समय नहीं कट रहो। तीसरो दिन भयो, शाम के समय किसान लेटा, वो पैर दबा रही, पैर दबा रही। और हमने कल बताया था, पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कभी चुप नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ बातें जरूर करेगी। अब वे पैर दबाती जा रही और बातें करती जा रही। महाराज बड़ी जिज्जी हती, घर में बड़ो नी को लगत तो दोनों लोग मिलकर खाना बना लेती थी। हम झाड़ू लगाती तो वे बर्तन साफ कर लेती थी। जब से बड़ी दीदी गई तब से नी को ना लगत, बिल्कुल घर में जा लगत है, घर खान को दोते है। महाराज बड़ी दीदी को कब बुलाने जा रहे हो? किसान उठकर बैठ गया, आंखों में लोह के खतरे लेकर के बोला, जब तक वो घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया। अब वो नहीं है तो बुला रही है उसे, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वैसे नहीं जाता, 2 महीने अब नहीं जाऊंगा, 4 महीने बोल क्या करेगी। अब सोचने लगी, आए राम बिना लड़े ना 4 मिनट ना कट रही, 4 महीना की बात कर रहे हैं। भैया रात जैसे तैसे कट गई, सवेरो भयो, किसान ने हल उठा और किसान खेतन पे निकल गए। अब सोचने लगी, हाय राम अब 3 दिन आए गए बिना लड़े, आज 4थो दिन है गो, आज तक काउ से लड़न को नहीं मिलो। बड़ी भाई हती, लड़े तो लेती थी। अब उन्हें कहा करो पड़ोसन से लड़ बेचड़ी नमक के बहाने। अब पड़ोसन की जैसे दरवाजे पे गई, पड़ोसन ने देखो लड़न का रही, झाड़ू लगा रही पड़ोसन, बने झाड़ू भैया पटक दो, एकदम से केवाड़े बंद। बाबा के दरवाजे पे खड़ी खड़ी खूब गाली बकत रही, लेकिन अंदर से पड़ोसन ने जवाब नहीं दो। और जवाब नहीं दो तो वे लौट के चली। सोचने लगी, आराम जाओ ना लड़ी हमसे तो। वे दूसरे घर पे गई, बानी देखो वो बर्तन साफ कर रही, बांधे की लड़न का रही, वे दौड़े गई, बर्तन वहीं छोड़े, हाथ धुले, एकदम से केवाड़े बंद कर ले। सोचने लगी, आराम जाओ ना लड़ रही, अब क्या करे। घरे लौट के आई, बने आटा कुछ गूथो, समझते हो ना, आटा गूथो। और आटा गूथ के बाने आटा की चून की एक सौत बनाई ली। जैसे नहीं हम लोग मिट्टी की सिमरिया बनाते, नौतिया जिसे कहते हैं, सिमरा सिमरिया है ना, मिट्टी की जो बनाते हैं, माताएं खिला करती हैं। तो वैसे ही बाने आटा गूथ के चून की सौत बनाई ले। लेकिन वह सौत की आंखें जो होती वो नमक की कंकड़ी की बनाए दे, नमक की कंकड़ी की आंखें बनाए दे। और बने कहा करो चून की सौत बनाए के बाद 4 पाई पे लिटाए दो और ऊपर से कमरा उड़ाए दो। और बोलिए सुनती हो, हम जा रहे झाड़ू लगाए हुए, चुपचाप उठ के बर्तन साफ कर लियो, बता देते हैं
इतनी कह के वे झाड़ू लगाने में लग गई। उन्ने आधो आंगन झाल लियो, सोचने लगी लाओ सोते सो थोड़ो लड़ ले। अबे बोलिए इतने बड़े बाप की बिटिया ना है, बताओ हम झाड़ू लगाएंगे तुम परे परे खाओ, हम ना खवाए पे, चुपचाप उठ के बर्तन साफ कर लो, बताएं देते। इतनी कह के फिर वे झाड़ू लगाने लगी। उन्ने पूरा आंगन साफ कर लियो। अब धीमे धीमे आंगन साफ करने के बाद वे बर्तन धुल में बैठ गई। अबे का बोली, अच्छा महारानी अभी उठी नहीं, मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं और मैंने झाड़ू भी लगा लिया और बर्तन भी साफ कर ले रही हूँ मैं, महारानी अभी तक नहीं उठी। अरे महारानी पति देव के लिए भोजन ले जाना है खेत पर, जल्दी उठ जा। अरे कुछ नहीं, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, तू एक काम कर रसोई साफ कर ले और थोड़ा सा आटा गूंथ ले, खाना बनाना है। इतनी कह के बर्तन फिर बनने लगी। बर्तन साफ करे और तो बस सौत न उठी। बोला चूना की सौत उठेगी कैसे? अब बाय बड़ी गुस्साई वाली बारी, मैंने तो बर्तनों साफ कर ले नकटी वही ना उठी। मैंने बड़ी गुस्साई, मैंने कहा करो चूल्हे में करी आँच, चूल्हे में आँच करी और वह चूना की सौत को उठाई के लाई। बोली नकटी जब तक तो अच्छी तरह से जराए ना दिए, जराए की तो राख ना कर दिए, तब तक मैं दिल में तसल्ली ना मिलेगी, तब तक हमारा करे जो ठंडो ना हुई है। ऐसे बातें करते जा रही और वहां ले जाए के आटा की सौत जो होती है आँच में आँच में धर गई और वो जर रही है। भाई बेटे ने बैठी की और देखने लगी, चन्नकटी जब तक तू पूरी तरह से जरेगी ना तब तक मैं दिल में तसल्ली ना है, चल तो पूरी तरह से जराई लूंगी तभी यहाँ पे उठूंगी। अब जैसे ही आँच जाए के नमक की कंकड़ी में लगे, आँच जो सौत की आंखें नमक की कंकड़ी की बनाई थी, और जैसे ही आँच जाए के नमक की कंकड़ी में लगी और चट्ट है कि पट नमक की कंकड़ी बकी आंख में लगी, और जैसे ही बकी आंख में लगी तो एक दरवाजो बंद। तभी से कहा है कि सौत तो चूल की भी बुरी हुआ करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो राजा ने रानी को सारी रात समझाया प्यारे, लेकिन रानी के कुछ समझ में नहीं आया, जिद करके रह गई। नहीं महाराज आप अपना विवाह कर लीजिए। भैया ज्यादा जब जिद की है तो महाराज उत्तानपाद जी ने क्या किया, सुनी रानी की बात पे कोई हुई राज मंजूर, हरी मेरी वीर मेरे। अरे सुनी रानी की बात पे कोई हुई राज मंजूर, हरी मेरी वीर मेरे। स्वरची सुंदरी से किया कोई वहां विवाह मंजूर, हरी मेरी दादा। अरे स्वरची सुंदरी से किया कोई वहां विवाह मंजूर, हरी मेरी दादा। कंचनपुरी में रहने वाले राजा जयगिंद्र की पुत्री स्वरची के साथ में महाराज ने अपना विवाह किया है।